दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया और इसरो के साइंटिस्टों की कहानी इस छोटे से वीडियो में सुनेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने आर्टिकल में इन सारे बच्चों को फीचर किया था और उसी टाइम्स ऑफ इंडिया के रिसर्च से मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला है और छोटी सी वीडियो में आपको मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पढ़ाई करने का मन करेगा और जब पढ़ाई करने का मन करेगा तो अच्छी संस्था में आपका एडमिशन हो जाएगा, दाखिला हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा और जब आपको अच्छी इंस्टीट्यूशन में दाखिला मिल गया तो अच्छे कंपनी में नौकरी भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि इस वीडियो को देखने के लिए आप जरूर लाइक हो जाए, आपके अंदर से इच्छा जागनी चाहिए कि ऐसे अच्छी वीडियो देखें जिससे आपका मोटिवेशन लेवल बढ़े, पढ़ाई करने का मन करे और आप भी इन साइंटिस्टों की तरह देश का नाम रोशन करें। तो जामिया मिलिया इस्लामिया से इन 4 बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, चारों बच्चों की कहानी सुनेंगे और देखेंगे भी। मोहम्मद अदनान जो कि दरभंगा के रहने वाले हैं, आरिफ अहमद जो कि खतौली उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, अमित कुमार भारद्वाज जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मोहम्मद काशिफ जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सभी ने इंजीनियरिंग किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से। इन्होंने बी किया है कंप्यूटर साइंस से जामिया मिलिया इस्लामिया से। इन्होंने बीटेक, तीनों क्लासमेट्स हैं, आरिफ अहमद, अमित कुमार भारद्वाज और काशिफ। और तीनों लोग अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जामिया से बीटेक करके पढ़ भी रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे। तो छोटी सी कहानी है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक एनर्जी फील हो जाएगा। हेडलाइंस क्या दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि हार्ड वर्क गॉट देयर इम्प्रिंट्स ऑन द मून। हार्ड वर्क के वजह से इनका जो छत्र छाया है मून पे पड़ गया। जामिया मिलिया इस्लामिया एलुमनाई लाइव द ड्रीम बाय बीइंग पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल 3rd ल्यूनर मिशन चंद्रयान पार्ट 3 ऑफ इसरो। इसरो पार्ट 3 यानी चंद्रयान पार्ट 3। इसरो पार्ट 3 ने, इसरो तो संस्था है, इसके एक मिशन था चंद्रयान 3, उसके ये चारों लोग पार्ट रहे हैं। क्या क्या देखते थे, क्या डेजिग्नेशन है। मोहम्मद अदनान जी का डेजिग्नेशन है, साइंटिस्ट है इसरो में, टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क देखते हैं। आरिफ अहमद का साइंटिस्ट एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो है इनका डेजिग्नेशन। अमित कुमार भारद्वाज जी का साइंटिस्ट है एट UR राव सैटेलाइट सेंटर इसरो। मोहम्मद काशिफ जी है साइंटिस्ट एट इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क पे। तो तीनों लोग बीटेक किया है मैकेनिकल से, इन्होंने किया कंप्यूटर साइंस से। एक एक करके हम लोग कहानी सुनेंगे और देखेंगे भी। जब इनका चंद्रयान 2 ने देखा था कि फेल हो गया है, तब से इनका मन था कि हम जाएं इसरो में। और इसरो में जाने के बाद इन्होंने बहुत अच्छा कीर्तिमान साबित किया, जिससे आप भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। तो इट वाज चंद्रयान 2 फेल्ड अटेम्प्ट टू लैंड ऑन द मून इन सितंबर 2019। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 फेल हो गया था। इसी वजह से इंस्पिरेशन मिला आरिफ अहमद के इसी डायरेक्शन में और इन्होंने इसरो ज्वाइन करने का मन बना लिया। इनका जन्म हुआ खतौली में, जो कि मुजफ्फरनगर जिला है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि दिल्ली के करीब है। आरिफ अहमद के फादर बिजनेसमैन है, इनकी मदर होममेकर है। इनका स्कूलिंग 10th और 12th खतौली से ही किया है मुजफ्फरनगर में। उसके बाद इन्होंने जामिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्लियर किया, जेईई मेन के द्वारा ही जामिया में एडमिशन होता है। इन्होंने वहां से जामिया से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने गेट का तैयारी करने का मन किया और गेट के साथ साथ इन्होंने ICRB का भी तैयारी करने लगे। ICRB क्या है? ICRB स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड। सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम होता है इसरो का। इसरो का एग्जाम का नाम है ICRB। तो इसरो का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और गेट का भी तैयारी कर रहे थे। आई क्वालिफाइड फॉर मास्टर एट IIT कानपुर। IIT कानपुर में इनका MTech में हो गया, जहां पे ये स्टडी कर रहे थे। उसी दौरान इनको ऑफर मिला फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, FCI से। तो FCI इन्होंने ज्वाइन कर लिया और ये कोशिश कर रहे थे कि मास्टर डिग्री भी हो जाए और FCI भी ज्वाइन कर ले, लेकिन इनको FCI से एक्सटेंशन नहीं मिला। तो FCI कह रही थी देखिए पढ़ाई खत्म करिए और हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। तो FCI इन्होंने ज्वाइन कर लिया और MTech छोड़ दिया। तो MTech कानपुर से इन्होंने छोड़ना पड़ा, इनको क्विट करना पड़ा। उसके बाद साथ ही साथ इनका ICRB का भी एग्ज़ाम चल रहा था और जब FCI में काम कर रहे थे तभी इसरो का रिजल्ट भी अनाउंस हुआ और ये बिल्कुल इनके लिए प्राउड फीलिंग था टू सी माई नेम ऑन द मेरिट लिस्ट। आई हैव कंप्लीटेड ओवर 2 years। इसरो में इन्होंने 2 साल पूरे कर लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि जस्ट अभी आए ही हैं। इतना प्यार है इनको इसरो से, इतना मतलब मोहब्बत है इनको इसरो से कि ऐसा लग रहा है कि 2 साल यूं गुजरा पता ही नहीं चला। अब हम सुनते हैं
अदनान साहब की कहानी। द बॉय फ्रॉम दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार में दरभंगा है जो मिथिलांचल बोलते हैं। सीता जी का जो एरिया है वो तो मिथिलांचल इंक्लूडिंग नेपाल, तो मैथिली यहाँ भाषा चलता है। वहीं से बिलोंग करते हैं मोहम्मद अदनान साहब। Adnan's passion and knowledge made him one of the few scientists who participated in launch of Chandrayaan Part 3 और मार्स मिशन और सोलर मिशन। ये सोलर मिशन आदित्य L1 में भी थे और जो मंगल ग्रह मिशन हुआ था मार्स मिशन उसमें भी थे और चंद्रयान 3 में थे। यानी तीनों मिशन में सूरज के मिशन, चांद का मिशन और मंगल ग्रह का मिशन, तीनों मिशन में ये शामिल थे अदनान साहब। फॉर अ बॉय हु स्टडी इन द लोकल गवर्नमेंट स्कूल, बिहार के सरकारी स्कूल से इन्होंने पढ़ाई किया है। फिनिश्ड हीज इंटरमीडिएट एट मिल्लत कॉलेज दरभंगा। मिल्लत कॉलेज दरभंगा से इन्होंने +2 किया। उसके बाद इन्होंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिया। डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी पॉलिटेक्निक में, जामिया पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। जामिया से पॉलिटेक्निक करने के बाद इन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया और 2007 में वहां से इंजीनियरिंग से पास आउट हुए। उसके बाद 2008 में इन्होंने इसरो ज्वाइन किया। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज इन स्कूल। जब ये स्कूल में थे तभी इनका पिताजी का देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था। वाइल हिज मदर डाइड 2 years ago। इनकी माताजी का, इनका मम्मी का इंतकाल 2 साल पहले हुआ। Adnan is currently working as Scientist F at ISRO Telemetry Tracking and Command Network IS Track, associated with ISRO for last 15 years। 15 सालों से अदनान जी वहाँ जॉब कर रहे हैं। He only dreams of expanding his horizons with knowledge। हमेशा यह नॉलेज, इल्म, हुनर, ज्ञान लेने में माहिर रहते हैं। मतलब इनका इच्छा करता है कि हम नॉलेज और ले, ज्ञान और ले, और इसके साथ साथ स्किल्स भी ऐड करते रहें। तो पढ़ाई लिखाई करने वाले आदमी ही इलॉन मस्क बनते हैं, जेफ बेजोस बनते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक बनते हैं। अब आ जाते हैं भारद्वाज जी के कहानी पे। अमित भारद्वाज जी। इट ऑल स्टार्टेड विद द ड्रीम टू टच द स्टार्स। माई मदर टेल्स मी एज अ चाइल्ड आई वॉज fascinated by the twinkling of stars in the sky and even tried to catch the moons with my tiny heads। जब छोटे बच्चे थे तो इनके माताजी कहानी सुनाई करती थी चांद तारे के बारे में। तब से इनका ड्रीम था कि हम हाथ से कैसे चांद को छू पाएं और तारे को छू पाएं एक छोटे से हाथ से। अमित भारद्वाज जी कहते हैं हु लिव्स इन दिल्ली एंड हेल्स फ्रॉम मथुरा। मथुरा से आते हैं लेकिन दिल्ली में सेटल हो चुके हैं इनके परिवार। वाइल हिज फादर इज अ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर, दिल्ली गवर्नमेंट में ऑफिसर है। हिज मदर इज अ होम मेकर। भारद्वाज इंटरेस्ट वेरी फ्रॉम रीडिंग हिंदी पोइट्री टू प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये हिंदी पोइट्री में भी शौक रखते हैं और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करने में शौक रखते हैं। ही कंप्लीटेड हिज बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। देयर आफ्टर ही एनरोल्ड इन द एमटेक इन IIT दिल्ली। IIT दिल्ली में इन्होंने एनरोल कर लिया। भारद्वाज कंपेयर्स हिज जर्नी फ्रॉम जामिया टू इसरो टू ट्रेजेक्ट्री ऑफ चंद्रयान 3। जामिया से इसरो में कैसे गए वैसे ही जैसे कि चंद्रयान ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करके चांद पे पहुंचा है। कहते हैं आई अप्लाइड फॉर द इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम्स वेयर आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 23। ही सेज आफ्टर काउंटलेस डेज एंड नाइट्स ऑफ हार्ड वर्क, द meals I skipped and the sleep I sacrificed, I earned the right to announce my first ever contribution Chandrayaan 3 at my dream organization ISRO। भारद्वाज जी कहते हैं कभी कभी पढ़ाई के लिए खाना को भी स्किप करना पड़ता था, यानी छोड़ देना पड़ता था। कभी कभी रात भर पढ़ना पड़ता था। बहुत सारे हमने नींद अपने सेक्रीफाइस किया है, कुर्बानी की है, बलिदान दिया है नींद का, खाना का, जो आज फल बन के निकला है, जिसके लिए पूरी दुनिया ताली बजा रही है। तो भारद्वाज जी की कहानी आपके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। लास्ट में मोहम्मद काशिफ, जो कि ऑल इंडिया रैंक इनका फर्स्ट था। स्पेस साइंस हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मोहम्मद काशिफ since his childhood. I used to wonder how thrilling it would be to go beyond the skies, he says. Born in Azamgarh, UP, Kashif father is a businessman. आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश के ईस्ट में है, पूरब में है। इनके फादर बिजनेसमैन है, मदर होम मेकर है। Since his school days, काशिफ was interested in maths and physics. बचपन से ही स्कूल से ये मैथ और साइंस में, फिजिक्स में इंटरेस्टेड थे। आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल काशिफ वेंट टू द बनारसी टू परसू कोचिंग फॉर IIT JEE। आजमगढ़ से बनारस नज़दीक है तो IIT JEE की प्रिपरेशंस कर ले बनारस पहुंच गए
12वीं करने के बाद। ही वॉज एबल टू क्रैक द एग्जाम, हाउएवर ही क्वालिफाइड फॉर जामिया। जामिया के लिए क्वालिफाई कर गए, जेई मेन निकाले तभी जामिया में क्वालिफाई किए होंगे। आई परसूड बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम जामिया। ही सेज ग्रेजुएटिंग विद द CGPA 9.22, यानी जामिया में भी टॉपर थे, इन 2019 में पास आउट हुए। I qualified for the written examinations for ISRO scientist recruitment in January 2020 and secured All India rank first. All India rank इन्होंने पहली हासिल की। इनका वीडियो मैं पहले भी बनाया था, जब आप देखेंगे 2020 में, तो इनका वीडियो मैं 2020 में भी बना चुका हूँ। When results were released in 2021, my selection was for me a once in a lifetime moment, says Kashif. The ISRO exam, he says, is slightly tough but clarity of concepts can help crack the interview. तो रिटन टेस्ट निकालने के बाद इंटरव्यू भी होता है। ये पूरा आर्टिकल लिखा था प्रियदर्शनी गुप्ता, जो कि टाइम्स ग्रुप के न्यूज़ राइटर हैं। हार्ड वर्क इन चारों बच्चों का आज रंग ला रहा है। देश को, अपने देश को गर्वान्वित महसूस हो रहा है। सब जितने भारतीय हैं सब अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं। जो भी इसरो में काम करने वाले लोग हैं, चाहे जैसे कोई हाउस कीपिंग से लेके खाना बनाने से लेके इसरो में किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ हिस्सा में पार्टिसिपेट किए हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों को मेहनत से, इन बच्चों को मेहनत से आज देश बहुत बड़ा बन गया है। पूरी दुनिया अपने देश की तरफ देख रही है कि ये देश, जो कि बहुत लोग इसको कंप्लेन करते हैं, ये देश कितना आगे चला गया है कि चांद पे, सूरज पे, मंगल ग्रह पे भी अपना धाक जमा रहा है। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी मन करेगा जामिया में एडमिशन लेने का, तो आप भी आइए। जामिया में टेस्ट के द्वारा एडमिशन होता है। बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन होता है विदाउट टेस्ट का, जैसे डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग होता है। तो आप चाहें तो टेस्ट के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं, बिना टेस्ट के भी एडमिशन ले सकते हैं। मोदी जी ने सभी को तारीफ दिया, सभी को बधाई दिया। मोदी जी पहुंच के वहाँ पे अपना लेक्चर दिए, भाषण दिए, मोटिवेट किए सब लोगों को, वहाँ पे पहुँच गए। इसरो को, पूरा देश का जो मीडिया है इसरो को कवर किया, मैं भी कवर किया। बहुत आप लोगों ने प्यार दिया। यहाँ तक वीडियो आपने देखा है, इसके मतलब आप लोग भी आज न कल कुछ न कुछ बड़ा फोड़ेंगे, ठीक है, बड़ा करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं बड़ा करने के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इस वीडियो से कितने मोटिवेशन मिला है, और आप आने वाले समय में देश के लिए क्या करना चाहते हैं, परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, और अपने आप के लिए क्या करना चाहते हैं। इंसानियत को प्यार दीजिए, इंसानियत के लिए हर काम कीजिए। देश और इंसानियत, यही दो सबसे बड़ा धर्म है। तो मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।